भक्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ का विशेष महत्व रहता है और भक्तों सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है। इस माह में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कावड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के जतन करते हैं। सभी का मकसद शिव जी को खुश करना होता है। भक्तों, कहा जाता है इस महीने जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब उल्टा पुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। घर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि अपने ही घर में एक अलग से घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं। आपका मन नहीं लगता है किसी भी काम में, आपको बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है, फिर चाहे वह परिवार को लेकर हो या अपने धंधे संबंधी परेशानी, आपको बस जरूरत है सुबह के समय में यह शब्द बोलने की। मित्रों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मित्रों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। मित्रों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस यह शब्द बोलने हैं और इससे जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो उसके लिए बस आपको यह शब्द बोलने हैं और बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मित्रों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते। सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि भक्तों इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा कि आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ यह शब्द बोलने हैं और तो और इसके लिए आपको नहाने की भी करने की जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम में आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं और इसके बाद ही आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन आज हम प्राचीन ज्ञान YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। उसका जवाब है सिर्फ 2 शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां यह उपाय करती हैं, घर में कोई नई नवेली दुल्हन है, वह सुबह के समय यह शब्द बोलते हैं तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी और आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। और भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम पढ़ने के लिए और किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई उपाय चाहता है तो वह इस इच्छा पूर्ति शब्दों का जप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। मित्रों, आपको करना बस यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर यह शब्द बोलने हैं जो कुछ इस तरह है। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में भी अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इसके अलावा अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर सरस्वती करु तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। आप चाहे तो दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं और चाहे तो दोनों उपाय भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है हाथ के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती तथा मूल में गोविंद का वास होता है और वह हमारे सारे कार्य बनाते हैं। इसी तरह हमें अपनी सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीतेगा। इस दिन यानी 14 जुलाई सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग सिद्धि का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको
पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन यह फल जरूर खा लें दोस्त। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें दोस्तों। कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, यह भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह है इसमें संभव से सहायक होते हैं। तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र संबंधित जानकारी बताऊंगा। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वह गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर बेलपत्र खाने के फायदे। और वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, तो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है, तो यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद, अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके उन्हें चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में जहां बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। भक्तों, कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है, तो वहां पर इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। बेलपत्र के चूर्ण को भी चढ़ाने का फायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ हलाहल विष निकला, यह चारों ओर फैलने लगा। फिर पूरी सृष्टि को बचाने के लिए यह भगवान शिव ने इस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में तापमान बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और उस समय एक वैद्य से देवी देवताओं ने सलाह ली। तो देवी देवताओं ने जब उस वैद्य से सलाह ली तो उस वैद्य नहीं बोला कि आप उन्हें बेल के पत्ते खाने के लिए दें। भगवान शिव को बेल पत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। भक्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरह बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो, उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया, तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। भक्तों, शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रखने से बरकत आती। तो यह वीडियो को ध्यान से सुनना। पिद्दियों, मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जो वीडियो आज बता रहा हूँ, जानकारी बता रहा हूँ, यह जानकारी आप लाखों खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है, इसलिए भगवान शिव के इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बेलपत्र खाने के जो गहरे फायदे मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आइए जानते हैं बेलपत्र से जुड़े कुछ विशेष नियम और चमत्कारी लाभ। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भोले बाबा को अपना प्यार जरूर दिखाएं। लिखें आप उनसे कितना प्यार करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और भगवान शंकर के नाम पर वीडियो को एक लाइक दें। धर्मशास्त्रों के अनुसार बेलपत्र को कुछ खास दिनों पर तोड़ना वर्जित है।
इन दिनों में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति शामिल हैं। खासकर सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना सख्त मना है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार को भगवान शिव स्वयं बेल वृक्ष में विराजमान होते हैं, इसलिए सावन के सोमवार या किसी भी सोमवार से पहले ही बेलपत्र घर में लाकर तैयार रख लेना चाहिए। इसके अलावा दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है। बेलपत्र के पूरे वृक्ष में दिव्य शक्तियां निवास करती। माना जाता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने के मध्य भाग में भगवान विष्णु और सारी पत्तियों में माँ पार्वती यानी महाशक्ति का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने की बूंदों से हुई थी, जो मध्यांचल पर्वत पर गिरी थी। उन बूंदों से उगा पौधा ही पवित्र बेल वृक्ष बना। अब बात करते हैं शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्र को प्रसाद रूप में ग्रहण करने के अद्भुत लाभों की। जब आप बेल पत्र भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो वह सिर्फ एक पत्ता नहीं रह जाता, वह भगवान शंकर का कृपा प्रसाद बन जाता है, जो जीवन की अनेक कठिनाइयों का समाधान है। यह प्रसाद अमृत के समान माना जाता है। इसका नियमित सेवन शरीर के अनेक रोगों को दूर करता है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करके समस्त रोगों की जड़ पर काम करता है। रोजाना सुबह शाम एक एक पत्ती खाने से कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। यह प्रसाद शरीर से पापों को नष्ट करने की अद्वितीय क्षमता रखता है। अनजाने में हुई गौ हत्या जैसे गंभीर पाप के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार 2 महीने तक इसका सेवन अत्यंत लाभकारी माना गया है। जो लोग मांस, मदिरा या अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके शरीर की अशुद्धता को दूर करने में यह प्रसाद बहुत प्रभावी है। रोजाना 3 पत्तियां सुबह और 2 शाम को खाने से शरीर की तामसिकता समाप्त होकर शुद्धि होती है। बेलपत्र प्रसाद का नियमित सेवन दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखता है। यह किस्मत चमकाने और तकदीर बदलने में सहायक सिद्ध होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह रक्त को शुद्ध करता है और रक्त संबंधी समस्याओं में बहुत फायदेमंद है। शुरुआत 1 पत्ती से करें और धीरे धीरे संख्या बढ़ाकर 5 तक ले जाएं। यह शरीर को अंदर से शुद्ध करता है। पितृदोष, नजर दोष या किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। लगातार 1 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। मन भक्ति में लगता है और शांत रहता है। चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना कम हो जाता है। सांसारिक भोगों और मोह से मन हटने लगता है। ऐसी मान्यता भी है कि 6 महीने तक निरंतर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हालांकि इसका उपयोग किसी के अहित के लिए नहीं करना चाहिए। ये किसी भी साधना को सफल बनाने और मंत्र सिद्धि में अद्भुत सहायक है। अगर बच्चा बात न माने, पढ़ाई में मन न लगे या बहुत चंचल हो तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। ऐसा करने से बच्चे का विकास अच्छा होता है, वह शांत और भोला बनता है। बेलपत्र उठाते समय भगवान शिव से बच्चे का नाम लेकर प्रार्थना जरूर करें। 9 ग्रहों की पीड़ा, विशेषकर शनि, राहु, केतु जैसे नीच ग्रहों के कुप्रभाव से राहत पाने के लिए नियमित शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना अत्यंत प्रभावी उपाय है। 1 महीने तक रोजाना 5 पत्तियां खाने से ग्रहों की पीड़ा शांत होने लगती है। यज्ञ हवन के बाद भी जो पीड़ा दूर न हो, उसमें यह कारगर साबित हो सकता है। यदि किसी देवी देवता की कुदृष्टि या कुल देवता की पीड़ा से परेशान हो, जिससे बुखार या अचानक रोग हो सकते हैं, तो इस प्रसाद के सेवन से लाभ मिलता है। यह शारीरिक कष्टों को दूर करता है। नियमित सेवन से शरीर सिद्ध होता है, वाणी में सिद्धि आती है और व्यक्तित्व में तेज बढ़ता है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, दर्द आदि दूर करने में यह बहुत लाभकारी है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। दोस्तों, ये उपाय मैं स्वयं प्राचीन ज्ञान के अनुसार बता रहा हूँ और आश्वासन देता हूँ, यदि आप सच्चे मन से आजमाएंगे तो निश्चित ही बड़े से बड़े दुखों पर विजय पा सकते हैं। जिस पर महादेव की कृपा हो जाए, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।